हमारे एक क्लाइंट है जिनका नाम हिना इरफान शेख है। वो उनकी एक बेबी है, आज वो 1 साल की है। जब वो प्रेग्नेंट थे उस टाइम पे उन्होंने रेगुलर सोनोग्राफीज किए थे। एज पर रिकमेंडेशन वो प्रो केयर डायग्नोस्टिक सेंटर में गए थे। 3 महीने की, 5 महीने की और 7 महीने की जो रेगुलर सोनोग्राफी रहती है वो वहाँ पे किए थे उन्होंने। 5 महीने की जो सोनोग्राफी थी उसमें बच्चे को जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम डिटेक्ट होना चाहिए था। उसको एएसडी था, लार्ज एएसडी था, जो नॉमिनल हमारी लैंग्वेज में हम उसको बोलते हैं कि उसके हार्ट में होल था। वो डिटेक्ट होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस टाइम पे डिटेक्ट वहाँ पे नहीं हुआ। वो डिटेक्ट नहीं हुआ, सब नॉर्मल बताया उन्होंने। उस तरीके से आगे का फर्दर जो ट्रीटमेंट्स थे उनके वो भी नॉर्मल होते रहे। इसके बाद बच्चा जब डिलीवर हुआ, डिलीवर होने के 1 महीने के बाद में उसको ब्रीदिंग में एक्सट्रीम तकलीफ होने लगी, इतनी भी कि उसको सांस लेना नहीं आ रही थी। तो इन्होंने सबसे पहले जो मुस्कान हॉस्पिटल है, चाइल्ड केयर सेंटर, वहाँ पे इस बच्ची को दिखाए। तो उन्होंने एक दिन उनको एडमिट करके रखे और इमीडिएट दूसरे दिन बताए कि ये बच्चे की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर है, आपको इसको एमजीएम शिफ्ट करना पड़ेगा और जाने से पहले आप क्या करो, इसका सीटी स्कैन भी करवा लो, क्योंकि इसके चेस्ट में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, ऐसा समझ में आया उनको। फिर हमारे क्लाइंट ने उनको सह्याद्री डायग्नोस्टिक सेंटर में उनका 2D को करे, सॉरी सीटी स्कैन करे। सीटी स्कैन के बाद में सीटी स्कैन के अंदर उन्होंने कुछ पैरामीटर्स बताए जो फैक्चुअल एस्पेक्ट से डिफरेंट थे। इसको बच्ची को एएसडी था, लेकिन उन्होंने वो उनके सीटी स्कैन में नहीं दिखाया। उन्होंने सिर्फ उन बच्चे का लंग्स जो है शिफ्ट हो रहा है साइड में और कॉम्प्रेस हो रहा है, इस तरीके से कुछ एक रिपोर्ट दी है। वो रिपोर्ट लेके जब एमजीएम में गए, एमजीएम में बच्ची 10 दिन तक एडमिट रही। वहाँ पे उसके बहुत सारे टेस्ट भी हुए, जिसमें 2D को भी था। वहाँ पर भी लास्ट में बताया कि 2D को है, लेकिन जो एमजीएम के जो 10 दिन थे, जो रिपोर्ट्स सह्याद्री हॉस्पिटल की आई थी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं किए, पहली बात। और दूसरी बात, जब बच्चे का रेस्पिरेशन लेवल ऊपर नीचे हो रहा था, तो उसका रूट कॉज क्या है, क्यों हो रहा, इसके जड़ तक वो लोग नहीं गए। सिर्फ ऊपरा ऊपरी सैचुरेशन लेवल उसका कंट्रोल करते रहे, लेकिन इससे बच्चे का रूट कॉज उनको फाइंड आउट नहीं हुआ। और उस वजह से बच्चे की जो कंडीशन थी, जो लंग्स थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होते रहे। 10 दिन के बाद में इन्होंने बताया कि अभी हमारे बच्चा बियॉन्ड कंट्रोल है, आप इसको हायर सेंटर में शिफ्ट करो। तो फिर अभी इमीडिएट इन्होंने बॉम्बे शिफ्ट किए, उसको रातों रात लेके गए। वहाँ पे जाके सत्य साई हॉस्पिटल में बच्चे को एडमिट किए। एडमिट करने के बाद में वहाँ पे 2D को हुआ, फर्दर टेस्ट हुए, तब जाके सब चीज़ें पता चली कि बच्चे को लार्ज एएसडी है और उस वजह से उसके ऊपर का जो अपर लोब है लंग्स का, वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। इमीडिएट उनको 2 मेजर ऑपरेशन करने हैं, ऐसा उनको वहाँ पे सजेशन दिया गया। और सजेशन ये भी दिया गया है कि आप बच्चे को एसआरसीसी में एडमिट करो, वहाँ पे उसका अच्छे से इलाज होगा। वहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट भी है। तो अकॉर्डिंग टू ये जो इनका सजेशन आया, उसके हिसाब से वहाँ पे एडमिट हुए। एडमिट होने के बाद में 6 महीने वहाँ रह के बच्चे का ट्रीटमेंट किए। 2 बड़े बड़े उसके सर्जरीज हुए, ऐसे सर्जरीज हुए जिसमें बच्चे का पूरा पेट काट के उसके लंग, उसका हार्ट साइड में 2 दिन तक निकाल के रखे। वो सब चीज़ें माँ बाप बच्चे के देख रहे हैं। एक इमोशनल सीन था पूरा वो। और उसके बाद जब बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी इनको हुआ, 20 से 25 लाख रुपए के लगभग इनका खर्चा हुआ इतने टाइम पूरा। और फिर जब अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची तो वेल सेट है, नॉर्मल है। यहाँ आने के बाद में जब उन्होंने फर्दर कंप्लेंट्स वगैरह किए, तो उसके अंदर एक्सपर्ट ओपिनियन भी घाटी की बैठी थी, उन्होंने भी उनका ये रिव्यू एक्सपर्ट ओपिनियन दिए कि हाँ, जो 5 महीने की एनोमली स्कैन है, इसके अंदर वो एएसडी डिटेक्ट होता है बोल के। इसके बाद हमने इसकी कंप्लेंट कंज्यूमर फोरम में फाइल की है। देखते हैं अभी कंज्यूमर फोरम में हमको कुछ रिलीफ मिलने की एक्सपेक्टेशन है हमको। जी मैडम, आगे बोलिए। क्या चाहते हैं सर, आपका जब इतना लॉस हुआ है, क्या करना चाहते हैं और आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है आपकी कार्रवाई के? जी, अभी हमने जब कंप्लेंट फाइल की है, तो कंप्लेंट तो फिलहाल एडमिट हो गई कंज्यूमर फोरम में औरंगाबाद के। और जो रिस्पोंडेंट्स है, हमने तीनों के अगेंस्ट में अलग अलग कंप्लेंट्स फाइल किए, क्योंकि तीनों के कॉज ऑफ एक्शंस डिफरेंट है। तो तीनों को नोटिस निकलेंगे, आज या कल में गालिबन निकल भी चुके होंगे। और अगली तारीख में अपीयरेंस का स्टेज है। और हमको यही उम्मीद है कि जो डैमेजेस, जो इनको हैरेसमेंट हुआ, इसका कंपेंसेशन इनको क्लेम मिलना चाहिए। इसलिए हम ओके। सर क्या चाहते हैं आप, जैसे कि आपको डायग्नोस्टिक सेंटर्स की वजह से तकलीफ हुई, क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये जो औरंगाबाद में जितने डायग्नोस्टिक सेंटर है, जो पेशेंट है ट्रस्ट करके डायग्नोस्टिक सेंटर्स में जाते, क्योंकि ब्लाइंड ट्रस्ट रहता है, हमको पता भी नहीं रहता आप क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। इन्होंने केयरफुली काम करना चाहिए, जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, जो रिपोर्ट्स है वो जेन्यून देने चाहिए, और पेशेंट्स के साथ में अच्छा बिहेवियर भी रखना चाहिए। ये हमारा एक्सपेक्टेशन है, और दूसरा से ज़्यादा कुछ नहीं।
ठीक है। मैं नहीं चाहता कि जो मेरे साथ हुआ, मेरी फैमिली के साथ हुआ या मेरी बच्ची के साथ हुआ या किसी और फैमिली के साथ हो या किसी बच्ची के साथ हो। मैं ये चाहता हूँ कि जो डायग्नोसिस सेंटर की जो एक मिस डायग्नोस रिपोर्ट की वजह से मुझे 6 महीने का सफ़र करना पड़ा, ये मैं नहीं चाहता कि एक कोई फैमिली के जो सोनोग्राफी करते हैं तो एक मिस डायग्नोस की वजह से उनको ये सब सफ़र करना पड़े। मैं बस इतना चाहता हूँ कि जो डायग्नोसिस सेंटर है उन पे जो है तो कानून तरीके की कार्रवाई की जाए जो सही है। मैं ये चाहता हूँ कि जो सही है सही का फैसला किया जाए, इसलिए मैंने जो है तो कंज्यूमर कोर्ट में फाइल डाला हूँ। अब कंज्यूमर जो कोर्ट जो फैसला करेगा इंशाल्लाह बहुत बेहतर ही करेगा और इंशाल्लाह देखते हैं, मैं और हमारे एडवोकेट साहब बैठकर आगे मशवरा करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।